हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज का टॉपिक है विटामिन सी। फ्रेंड्स, आपने विटामिन सी के बारे में नॉर्मली क्या सुना है? आपने यही सुना होगा कि ये बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमें खाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों में मिलता है। तो हमें खट्टे फल ज़्यादा खाने चाहिए, हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, यही सब। क्या आपको पता है हमें कितना खाना चाहिए? कितना दिन में कितना इनटेक होना चाहिए विटामिन सी का हमारे अंदर? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये भी जानेंगे कि ये ना खाने से क्या-क्या डिज़ीज़ हो सकते हैं, कितने हार्मफुल डिज़ीज़ेज़, और ये किन और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसको और नामों से भी बुलाते हैं, जैसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये, और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि, और ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ में पास आउट हो जाता है, सभी बॉडी टिश्यूज़ में पहुँच जाता है ये। लेकिन ये कहीं भी स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में, कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, ये यूज़ हो जाता है जब ये, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो ये जब भी हमारी बॉडी टिश्यूज़ में पहुँच जाता है। और ये तो हमें पता ही है, ये सब सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, 1935 में विटामिन सी की डिस्कवरी से भी पहले कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जो थे, वो ये मानते थे कि खट्टे फलों में कुछ तो ऐसा होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें कुछ तो ऐसा होता है जो कि स्कर्वी नाम की डिजीज से बचाता है। स्कर्वी एक बहुत हार्मफुल डिजीज होती है, तो उससे वो बचाता है, न्यूट्रिशनिस्ट का ये मानना था। क्योंकि 1500 और 1800 में क्या था, जो सेलर्स थे उनकी 2 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी स्कर्वी नाम की डिजीज से। तो इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या किया, रिसर्च की इसके ऊपर विटामिन सी पे, और उन्होंने ये माना कि ये स्कर्वी नाम की डिजीज से बचाता है। तो स्कर्वी होती क्या है? स्कर्वी डिजीज से क्या होता है? ये मेनली हमारे जो माउथ होता है, टीथ वगैरह की, वहां पे होती है, और ये बहुत बुरी डिजीज होती है। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, जो गम्स होते हैं हमारे वो ब्लीड करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जो टीथ्स होते हैं हमारे वो भी लूज हो जाते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो फिर सारा ही माउथ जो होता है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है इस डिजीज में। तो ये होती है स्कर्वी। तो विटामिन सी अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, तो उनको ये डिजीज होती है। अब ये और क्या-क्या काम करता है? ये इन्फेक्शन से बचाता है हमें, और जो वाउंड्स होते हैं, जो चोट वगैरह लग जाती है कई बारी, तो उनसे भी हील करता है विटामिन सी। और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से भी। तो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, और हमारे इंटेस्टाइन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और ये क्या करता है, ये कोलेजन भी बनाता है, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है ये कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि अलग अलग बॉडी सिस्टम्स में होता है, जैसे कि नर्वस टिश्यू में, इम्यून सिस्टम में, बोन मैरो में, कार्टिलेज, ब्लड, और दूसरी और चीज़ों में भी। तो हमारी पूरी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, एंड हेल्प्स इन मेकिंग सेवरल hormones also and chemical messengers used in brain and nerves। इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब रिकमेंडेड डेली डोज कितनी होनी चाहिए, ये कितना लेना चाहिए हमें? और इससे ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। मेन के लिए होना चाहिए 90 मिलीग्राम, और 75 मिलीग्राम फॉर विमेन। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हार्म ही करती है। किसी भी चीज़ की कोई लिमिट होती है, तो उससे ज़्यादा हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब ये किन किन और चीज़ों से मिल सकता है हमें? फूड सोर्सेज, हमें खट्टे फल तो पता ही है, सिट्रस फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब में मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस, कीवी में, लेमन, नींबू, ग्रेप फ्रूट में, बेल पेपर, स्ट्रॉबेरी, टोमेटोज, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में भी मिलता है, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, तो ये भी हमें खाने चाहिए। वाइट पोटैटोज होते हैं, उनमें भी मिलता है। और अब अगर डेफिशिएंसी होगी है विटामिन सी की बहुत ज़्यादा किसी में, तो उससे क्या हो सकता है, हमने अभी पढ़ा था, स्कर्वी नाम की डिजीज हो सकती है, और स्किन के ऊपर स्पॉट्स हो सकते हैं, जो कि ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। ब्लीडिंग की वजह से स्पॉट्स हो सकते हैं, ब्रूसिंग फ्रॉम ब्रोकन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्योंकि ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं। स्वेलिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, इवेंचुअल लॉस ऑफ टीथ, टीथ निकल जाते हैं,
और जो हेयर लॉस हो जाता है, डिलेड हीलिंग ऑफ स्किन बाउंड्स, फटीग मतलब लेजीनेस आ जाती है, और आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है इसे। तो फ्रेंड्स, विटामिन सी को हमें भरपूर लेना चाहिए, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये सब खाते रहना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहे, हमारा जो सिस्टम है वो हेल्दी रहे। तो थैंक यू। सब्सक्राइब टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस, फॉलो अस ऑन वेबसाइट gkcomplete.com, इंस्टाग्राम ID gkcomplete। थैंक यू।